याद रखना मन में, शायद इस वजह से ना आए। जब आएगा आपके मन में अभिमान, वहां से हट जाएंगे भगवान। अभिमान या भगवान एक कुछ रहेगा, तो या तो अभिमान को पाल के रखना या भगवान को रखना, जिसको आप चाहो। इसलिए अभिमान कभी मत आने देना। क्यों? सब कुछ उसी का है। उसकी एक थोड़ी सी निगाह टेढ़ी हो जाएगी एक क्षण के लिए, उतने में ही तुम्हारा सब कुछ इधर से उधर पासा पलट जाएगा। एक पल में पता नहीं लगेगा कैसे चमत्कार हो गया। महाराज बड़ी चमत्कार था, इतना सब कुछ था, लेकिन कैसे क्या हो गया, बिल्कुल सब कुछ धराशायी हो गया। और एक क्षण में फला व्यक्ति तो रोड पर, सड़क पर था, कबाड़ बेचता था, और वो पता ही नहीं था, वो तो सांसद बन के वहां बैठा हुआ है संसद में। ऐसे कितने लोग हैं भीड़ों से जाकर के और संसद भवन में पहुंच गए। उसकी कृपा हो गई तो कब किसको कहां पहुंचा दे, ये उसकी क्षमता है। रंग को राव बना दे और राव को रंग बना दे। और होता है कि जब धन होता तो धन का मदान महाराज वो होता, अभी आगे कथानक आएगा। धन का मद जब चढ़ता, बाकी जो नशे होते हैं, और नशे तो ऐसे होते कि रात में पी ली तो सुबह तक उतर गई। ये धन का नशा महाराज चढ़ता ना तो उतरता नहीं है। ये बड़ा खतरनाक नशा है। और नशों से, नशे तो सभी बेकार हैं, लेकिन ये धन का नशा सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि जो चढ़ा सामने वाले को समझ भी नहीं आता। अनेकों बार अरे महाराज वो क्या है ना, अपना अपना ऐसा ऐसा वैसा बोलता जाएगा, अपने आप से बड़ाई करता जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा मैं कहाँ बोल रहा हूँ और किस चीज को बताने जा रहा हूँ। अनेकों लोग मिलते हैं, उनको समझाने की कोशिश करो कि भैया जी बहुत लोग हो गए, सृष्टि में बहुत कुछ भरा डाला है, बहुत कुछ है, इस तरीके से मत बोला करो। वो महाराज थोड़ा सा चर्चा हुई, आपसे कह दिया है। महाराज को क्या बता रहे हो? महाराज को कुछ नहीं चाहिए, महाराज तो भगवान की कृपा है। ऐसे करोड़पतियों का भी सानिध्य मिला, अरबपतियों का मिला कि जिनके पास अकूत संपत्ति है, और उनको जब देखा कि उनको पता ही नहीं, लेकिन इतने सज्जन और सरल कि भोजन हो रहा है लोगों का, तब पता चला है झाड़ू उठा के वो झाड़ू लगाने लगे। और अरबपति हैं, ऐसे लोगों को भी देखा महाराज ने, और ऐसे फक्कड़ों को भी देखा कि जिनके है कुछ नहीं और सीना तान के पूरा गर्भ से घूम रहे हैं, अपने आप को बड़ा। किसी गांव में हम ही से मिल गए, महाराज हमको जानते नहीं। हमने कहा भैया आप जान गए हैं, बिल्कुल क्या करें, आप हमारे गांव में ज्यादा नहीं करना। हमने कहा कुछ नहीं करेंगे। योग कराने गए, बोले ज्यादा नहीं, आप नारे, एक बार नारे लगा रहे थे एक जगह। चर्चा नहीं करेंगे, कौन सा नाम नहीं दे गाँव का, जरूरी नहीं है, अच्छी बात नहीं। बच्चों से नारे लगवाए हमने, जो पीता दारू की झिल्ली उसका जीवन कुत्ता बिल्ली। वो पीने वाला था, उसको चढ़ाई करा है महाराज। कल क्या कहलवा रहे थे बच्चों से, कुत्ता बिल्ली, हम कुत्ता बिल्ली। हमने कहा हमने भैया आपको कब कहा? आप ही के गांव के बच्चे कह रहे थे, हमने कुछ नहीं कहा। उन्हीं को समझा दो मोहल्ले मोहल्ले में जाके कि ये बच्चों तुम कल से नहीं बोलना ये नारा। कहने का तात्पर्य कि लोग कुछ नहीं है, अहम से भूल जाते हैं सब कुछ कि क्या है। सृष्टि बहुत बड़ी है, इसलिए उस परमात्मा को हमें स्मरण रखना है। और इसी तरीके से महाराज दक्ष प्रजापति को जब अहम हुआ तो अपनी स्वयं की बेटी को भी भूल गए। निमंत्रण ने दिया, यज्ञ का आयोजन कराया। एक कथानक बड़ा है, बहुत सब कुछ है, इसलिए संक्षिप्त में चल रहे हैं, वरना इसी कथा में 2 घंटे हो जाएंगे। और अंत में सबको पता है कि सती जी नहीं मानी। अब सती जैसी साध्वी पतिव्रता पति की बात ना माने, ऐसा क्यों हुआ? इस पर थोड़ा सा मन में शायद मतभेद हो सकता है। आप लोगों को लगेगा कि सती तो इतनी ज्ञानवान है, विद्वान है, परम सती है, और मेरे भोले बाबा की बात नहीं माने। तो देखिए कि हो यही वही जो राम रच राखा, वही होता है जो प्रभु ने रच रखा है। इसमें सती का कोई दोष नहीं। और वो भोलेनाथ कहते हैं कि ये तो विधि का विधान है और वो होना है, इसलिए जाइए। और जाते हैं और वहां जब अपमान देखते हैं, कोई प्रेम से नहीं मिलता। महाराज जो घर की बहनें हैं ना, बहनें भी कहती अरे मैं इंतजार कर रही थी और मुझे लगा शायद निमंत्रण नहीं दिया इसलिए नहीं आए। बहुत अच्छा किया तुम आ गई हो, हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। अब बताओ, सारे रिश्तेदारों के सामने ये कहने की जरूरत क्या कि निमंत्रण नहीं गया था इसलिए तुम नहीं आ रही, आ गई हो। बहनों ने इस तरीके से कटाक्ष किया, अरे बहन बहुत अच्छा किया तुम आ गई, हमें लगा शायद पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया तो इस वजह से आप नहीं आओगी।
कोई बात नहीं, सिर्फ एक मां ऐसी है इस सृष्टि में, मां का ही एक ऐसा पद है कि दुनिया का सब कुछ आपके विरुद्ध हो जाए, बेटा लाख गालियां दे दे बेटा मां को, भोजन न दे, मारता रहे, लेकिन जिस क्षण ये बात आएगी कि पुलिस आ गई है बेटे को पकड़ने, क्यों तूने अपनी मां को मारा है, उसका हाथ टूट गया, और महाराज पुलिस मार पकड़ करके अगर बेटे को और मां के सामने एक डंडा मार देगी, मां तुरंत 2 मिनट में कहेगी साहब छोड़ दीजिए, बेटा गलती हो गई, उससे गुस्से में कर दिया उसने, माता जी हाथ कैसे टूट गया, अरे वो गुस्से में हो गया, गलती नहीं है उसकी। ये होता है मां का हृदय। इस सृष्टि में मां से अधिक ममतावान कोई नहीं है। बड़ा कष्ट होता, वेदना होती जिस समय माताओं की दुर्दशा देखते हैं, ऐसे निपूते बेटे जिनको निकम्मे, जिस मां ने 9 माह गर्भ में रखा, बेटा हम कितने छोटे होते हैं, रात में कितनी बार बाथरूम करते हैं, पेशाब करते हैं, गीला बिस्तर हो जाता, हमको इधर लिटा लिया, मां गीले में लेट गई, और एक एक उंगली पकड़ के चलना सिखाया, एक एक छोटे छोटे से निवाले से खाना सिखाया, बोलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, और उसी मां को हम लोग निकाल करके बाहर कर देते हैं। एक भी बार नहीं सोचते कि आप